दोस्तों वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो दोस्तों आज है डे 2 और हम जा रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। सब लोग हो चुके हैं रेडी, अपना अपना बैग सब लोगों ने पकड़ लिया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जैसे ही हम अपने रूम से बाहर आए तो हमें काफ़ी सारे लोग केदारनाथ की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। कोई घोड़े की सवारी करके जा रहा था तो कोई पालकी की सवारी करके जा रहा था। रास्ते में कुछ इस तरीके के बोर्ड लगे हुए थे जिन पे लिखी हुई लाइनें सभी को सतर्क कर रही थी। चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि सभी लोगों की सांसें फूलने लगी। रास्ते में चलते चलते कुछ इस तरीके के सुंदर से झरने हमें दिखाई देने लगे जिन पर खड़े होकर सभी लोग फोटो खिंचवाने लगे। तो हमने भी फोटोज खिंचवा ली। हाँ, ये लाठी क्या दिल्ली तक ले जाना है? बस दिल्ली तक। मैं तो सोची थी इसको आप काठमांडू तक पहुंचाओगे। दिल्ली तक पहुंच जाएगा। सुबह से हम में से किसी ने कुछ खाया नहीं था तो इसलिए हमने भुट्टा खरीदा और भुट्टा खाने लगे। साथ में हमारे पास मैगी रखी हुई थी, कच्ची मैगी। हम लोगों ने मसाला मिला के खाई, जिसको खाने का मजा कुछ अलग ही है। मैं चल रही हूँ फ्री, एकदम फ्री। और अभी कुछ टाइम बाद जो इन लोगों ने बैग पकड़े हैं वो पकड़ूंगी मैं। तो अभी आ रहा है मजा चलने में क्योंकि धूप भी कम लगी है। ये प्रोटीन बार आपको मिलेगा डीकैथलॉन से। अभी हमें 10 किलोमीटर और चलना था और हम पहुंच चुके थे रामबाड़ा। ये वही पुल है जो 2013 की आई हुई बाढ़ में बह चुका था, लेकिन ये उसके बाद फिर बनवाया गया और अब यात्री यहीं से केदारनाथ की तरफ जाते हैं। रास्ते में हमें एक भैया दिखाई दिए जो दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी केदारनाथ की यात्रा को पूरी कर रहे थे। सुबह से हमने सिर्फ भुट्टा खाया हुआ था। उसके बाद हमने एक जगह पे रुक के मैगी खाई और अपने आगे की यात्रा को शुरू कर दिया। सेवा भारती आनंद धाम से एक दादी ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ बॉटल जो मैं केदारनाथ लेकर गई हूँ। नारंगी वाली टॉफी जो हम 1 रुपए की 2 खाते थे और अभी ये आ रही है 2 रुपए की 1। बाप रे, शॉर्टकट बट कठिन। पहुंचना है ऊपर। हमने शॉर्टकट लिया हुआ रास्ता कंप्लीट किया और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो हमें इतना सुंदर व्यू दिखाई दिया। अब हम पहुंचने वाले हैं केदारनाथ, जो अभी 2.5 किलोमीटर बाकी है और बीच रास्ते में ही आ गई है बारिश। बारिश आने के बाद का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा था। जो सामने के हमारे पहाड़ थे उन पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई थी बर्फ़ और ठंड इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि हाँ आज भी पड़ जाएगी बर्फ़। तो दोस्तों फाइनली हमने चढ़ाई पूरी कर ली है और अब सिर्फ चढ़ाई नहीं है, अब सीधे सीधे है। हमें बेस कैंप तक पहुंचने में ½ एन आवर लगेगा। देन उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। मंदिर में भी हमें जाते जाते ½ एन आवर लग ही जाएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं मंदिर में, तब तक आप लोग बने रहिए। और ये ट्रैक बहुत अच्छा रहा। इतना लंबा सफ़र पूरा करने के बाद आखिरकार हम बाबा के दरबार में पहुंच ही गए थे। यहाँ पहुंचने के बाद का जो सुकून था उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन था। बाबा के दरबार में आने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, जो सपने हम देखते हैं वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आने का जिसका भी सपना होता है वो तभी पूरा होता है जब बाबा चाहते हैं। दोस्तों हमने कर लिए केदारनाथ बाबा के दर्शन और कल सुबह लगेंगे हम लाइन में। अभी हम रह रहे हैं टेंट में और यहाँ पे इतनी ठंड है। टेंट हीटर वाला लेना। हाँ, विदाउट हीटर का है हमारा टेंट। तो अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसी ठंड हो रही होगी और हम कैसे आज रात यहाँ पर निकालने वाले हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।